नमस्कार ट्वेल्थ बोर्ड के छात्रों, मैं राकेश कुमावत और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी गणों का स्वागत करता हूं। तो अपने जो फर्स्ट चैप्टर था हेलो एल्केन व हेलो एरेंस, जिसमें हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स बनाने की विधियों की, तो इसमें जो अपने पास नेक्स्ट जो विधि है वह हेलोजन विनिमय द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो हेलोजन विनिमय का मतलब है कि हैलाइड को एक्सचेंज करेंगे। अब एक्सचेंज करेंगे, इसकी दो विधियां अपने सिलेबस में हैं। एक विधि है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया और दूसरी जो अभिक्रिया है वह है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो बच्चों, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है? फिंकेस्टाइन अभिक्रिया का मतलब है जब आर एक्स बोले तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से अगर एसीटोन की उपस्थिति में कराता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन की उपस्थिति में कराता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, जो ये हैलाइड है एक्स, इस हैलाइड को आयोडीन क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो एक्स हैं वह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तीन हैलाइड हो सकते हैं। आयोडीन हैलाइड यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयोडीन को आयोडीन रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, NaX बाहर निकल जाएगा और Ri का निर्माण होगा। एक तो Ri बनेगा एल्किल आयोडाइड और बाहर क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। तो ये जो विधि है ये एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। अब जो सोडियम हैलाइड बना, उस सोडियम हैलाइड को क्या करेगा, एसीटोन अधिशोषित कर लेगा। इस वजह से ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वजह से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ये अभिक्रिया जो फिंकेस्टाइन अभिक्रिया है, ये सबसे अच्छी विधि है। तो यहाँ जो एसीटोन है ये रिफ्लक्स के रूप में काम आता है। जैसे उदाहरण से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपने पास। जैसे ये उदाहरण है अपने पास, ये हो गया अपने पास एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से करवा दूँ, किस उपस्थिति किसकी, उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे, उत्प्रेरक के रूप में एसीटोन लेंगे। एसीटोन मतलब कीटोन, सबसे कम कार्बन का कीटोन क्या होगा, एसीटोन होगा। तो यहाँ से क्या होगा, KCl अपने पास बाहर निकल जाएगा और 2 कार्बन का आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाएगा अपने को, और KCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया। अब इस KCl को एसीटोन द्वारा अधिशोषित कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा बच्चों? अधिशोषित कर लिया जाएगा। इस वजह से जो फिंकेस्टाइन अभिक्रिया है ये एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये रिफ्लक्स का काम कर रहा है, रिफ्लक्स का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जो अभिक्रियाएं हेलोजन विनिमय की, वह अपने पास जो अभिक्रिया है वह श्वार्ट्ज अभिक्रिया है। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। श्वार्ट्ज जो अभिक्रिया है, श्वार्ट्ज जो रिएक्शन है, ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। तो कैसे बनाएंगे एल्किल फ्लोराइड? इसमें क्या करेंगे, सेम चीज़ें, RX की अभिक्रिया, RX बोले तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF से सिल्वर फ्लोराइड से किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ग्लाइकोल की उपस्थिति में। अब यहाँ जो उत्प्रेरक हैं ये ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल लेंगे तो क्या होगा, AgX बाहर निकल जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, RF मिल जाएगा। RF बोले तो एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, श्वार्ट्ज अभिक्रिया।
क्योंकि जो सह उत्पाद में AgX बना है उसको ग्लाइकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो X हैं वह X क्या हो सकता है, फ्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो सकता, तो X यहाँ पर हो सकता है या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन या आयोडीन होगा। इन तीनों में से कोई सा भी हैलाइड यहाँ पर हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो उदाहरण से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 कार्बन का अपन ने क्या ले लिया, 2 कार्बन का एल्किल आयोडाइड ले लिया, एथिल आयोडाइड, और अभी क्रिया करा दी AgF से इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फॉर्मूला दोस्तों CH2OH। एथेन 1,2 डाइओल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, AgI का अवक्षेप अपने को प्राप्त हो जाएगा सह उत्पाद के रूप में, और जो मुख्य उत्पाद बनेगा वह अपने पास ये बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, फ्लोरोएथेन या एथिल फ्लोराइड। और AgI का कौन सा अवक्षेप आएगा, AgI का आएगा अपने पास डीप येलो अवक्षेप आएगा। कौन सा, डीप येलो अवक्षेप, जिस अवक्षेप को ग्लाइकोल क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वह है AgCl बनाने की देख ली, AgBr बनाने की अभी नहीं देखी, AgF बनाने की सबसे अच्छी विधि देख ली, और AgI बनाने की, तो AgBr बना एल्किल RBr बनाने की सबसे अच्छी विधि देखेंगे। तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि अपने पास जो होगी वह होगी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया की चर्चा कर लेते हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया एल्किल जो ब्रोमाइड हैं वह बनाने की सबसे अच्छी विधि है दोस्तों, और बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है नेम रिएक्शन से। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इस अभिक्रिया में जो अपने पास जो एस्टर हैं, एस्टर का जो सिल्वर लवण है उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, ब्रोमीन जल से, CCl4 की उपस्थिति में। तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, जैसे अपने पास ये सिल्वर सोल्ट है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा R, ये तो हो गया एस्टर, CH3C डबल बॉन्ड OR क्या होता है, एस्टर। यहाँ पर सॉरी एक ही O आएगा, ये एस्टर होता है। अब इसकी जगह R की जगह क्या करूँ मैं, अगर Ag लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये सिल्वर लवण हो जाएगा। किसका सिल्वर लवण हो जाएगा अपने पास, एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिटिक अम्ल। इसकी जो अभिक्रिया है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से कराएंगे, Br2 से करवाएंगे। किससे, Br2 से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से एक जो Br है वह Ag के साथ चला जाएगा, एक Br Ag के साथ चला जाएगा, और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। और जो ये एल्किल समूह है, मेथिल समूह, ये एक Br के साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3Br और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी जो वायुमंडल में चली जाएगी, और AgBr का जो अवक्षेप आएगा, AgBr का हल्का पीला अवक्षेप आएगा, उसको CCl4 द्वारा अधिशोषित कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर CCl4 किसके रूप में काम करेगा, रिफ्लक्स के रूप में काम करेगा। तो ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में अपने को एक चीज़ देखने को मिली है, वह यह है
कि यहाँ पर ये उत्पाद तो वायुमंडल में चला गया और ये उत्पाद CCl4 द्वारा अधिशोषित कर लिया गया है। तो RBr बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो गई? हुंसर डीकर अभिक्रिया हो गई। तो चारों अभिक्रिया हम देख चुके जो सबसे अच्छी बनाने के प्रक्रम हैं। अब हम बात करेंगे इनकी टेबल के रूप में, इनको लिख लेते हैं एक चीज़ को, कि अगर क्वेश्चन आए कि RCl बनाने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, RCl बनाने का की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है? एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? सर्वोत्तम विधि है डार्जन अभिक्रिया। कौन सी? डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया सबसे अच्छी विधि है एल्किल क्लोराइड बनाने की। अगर RBr बनाने की सबसे अच्छी विधि की बात करूँ तो RBr बनाने की जो सर्वोत्तम विधि है वह है अपने पास हुंसर डीकर अभिक्रिया। कौन सी? हुंसर डीकर अभिक्रिया। और अगर RI बनाने की सबसे अच्छी विधि की बात करूँ तो RI बनाने की सबसे अच्छी विधि है अपने पास फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। और RF बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, कंपटीशन में भी होता है और बोर्ड में भी होता है। तो ये आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब एक और अभिक्रिया बची है, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं ताकि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ अपने को एक तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो वह नेक्स्ट जो अभिक्रिया हैं वह है एमीन से। किससे? एमीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे? तो एमीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो दोस्तों एमीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है तो 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया, 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? जैसे ये हो गया अपने पास 1 डिग्री एमीन, इसकी अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड से। किससे करवाएंगे? नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या है? टिंडेल अभिक्रमक है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को ऐसे लिखते हैं, NaOCl को बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये इसका नाम है। और इसको टिल्डेन अभिक्रमक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? टिल्डेन अभिक्रमक, टिल्डेन रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसको मैं N डबल बॉन्ड O और Cl से लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H2 और N2 बाहर निकल जाएगा और Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या चीज़ अपने को देखने को मिली अभिक्रिया में? मुख्य उत्पाद क्या बनेगा अपने पास? CH3CH2Cl ये मिलेगा। और बाहर क्या निकल जाएगा अपने पास? बाहर सह उत्पाद के रूप में एक तो N2 गैस और एक H2O, ये सह उत्पाद के रूप में हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? मुख्य उत्पाद हो जाएगा। तो हैलोजन विनिमय द्वारा, हुंसर डीकर अभिक्रिया द्वारा और एमीन द्वारा अपन ने क्या किया? एल्किल हैलाइड का निर्माण किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।